Good morning, all of you. Today we are going to study chapter number 2, class 9, physical features of India. प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो फिजिकल फीचर्स हैं पूरे वर्ल्ड के या इंडिया के, वे फॉर्मेशंस कैसे हुए, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बताया और जिसके अंदर आपको बताया कि जो एक पेंजिया जो एक लैंड था जिसका डिवाइडेड हुआ, एक नॉर्थ वाला पार्ट अंगारा लैंड और साउथ वाला गोंडवाना लैंड। बाद में ये यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पहले डाइवर्स हुई, उसके बाद में जब नजदीक आने लगे तो नजदीक आने से दोनों के बीच में जो सॉइलिंग का जो डिपोजिशन हुआ तो उससे हमारे हिमालय माउंटेन्स बना। इसके बारे में पढ़ रहे। तो इंडिया के हम पढ़ेंगे कि आज का टॉपिक है मेजर फिजियोग्राफिक्स ऑफ डिवीजन, कि इंडिया के भारत को कितने भौतिक स्वरूप में बांटा गया है। देयर आर द 6 पार्ट ऑफ द फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। नंबर 1 द हिमालय माउंटेन, सेकंड द नॉर्थर्न प्लेन्स, नंबर 3 द पेनिनसुलर प्लेटू, 4 द इंडियन डेजर्ट्स, नंबर 5 the coastal plain and 6 the island। ये 6 जो पार्ट्स हैं, these parts are the physical divisions of the India। Now we discuss one by one। Number 1 the Himalaya mountains। अब हम हिमालय माउंटेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हिमालय माउंटेन्स are divided in the 3 parallel ranges of the longitudinal extension। हिमालय माउंटेन्स को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए उसको हम उसके 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको नंबर 1 ग्रेट और ग्रेटर हिमालय, जिसको हम वृद्ध हिमालय कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं। नंबर 2 लेजर हिमालय, जो लघु हिमालय इसको बोलते हैं। और थर्ड है शिवालिक हिमालय। हिमालय माउंटेन्स को हम अंडरस्टैंड करने के लिए उसको 3 पार्ट से बांटते हैं, ग्रेट या ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक। लेकिन ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में भी एक है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से जो जो आगे रेंजेज आती हैं, जैसे कराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर रेंजेज। क्योंकि हिमालय जो माउंटेन्स है वे इंडिया के नॉर्थ से लेकर और वेस्ट ईस्ट, इस प्रकार से अगर इंडिया का एक हिमालय माउंटेन्स का लेते हैं तो इस प्रकार से हिमालय माउंटेन इस प्रकार से एक अर्धचंद्राकार रूप में एक स्वॉर्ड, तलवार की तरह फैला। जैसे एज यू सी योर टेक्स्ट बुक फिगर नंबर 2.3, द हिमालय माउंटेन इज स्प्रेड ऑफ द नॉर्थ, जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक, जिसको हम कहते हैं इंडस रिवर से लेकर और ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स है उस तक ये फैला हुआ है। तो ये था इसमें ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक। अब हम इसमें से 1 by 1 पार्ट को डिस्कस करेंगे। ग्रेट हिमालय को हम बोलते हैं उसको वृद्ध हिमालय। ग्रेटर हिमालय, जैसा कि आपने पढ़ा था कि ग्रेटर जो हिमालय माउंटेन है वे फोल्डिंग्स है,
कोलिनेशन, 2 प्लेट के कोलिनेशन से बना था, और एक यूथ माउंटेन है, ग्रेट ग्रेट हिमालय है। इसके अंदर वेस्ट ईस्ट, ये जो हिमालय है वेस्ट टू ईस्ट, इस प्रकार से ये फैला हुआ है। जैसे इंडिया का अगर हम मैप देखते हैं मोस्टली इन इमेज, जैसे ये इंडिया का हम मैप देते हैं, इसका, तो इस प्रकार से ये हमारे हिमालय माउंटेन्स है। ये हमारा हिमालय माउंटेन्स इस प्रकार से एक तलवार की तरह, एक सोर्ड की तरह फैलाया हुआ है। तो वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ से लेकर वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पर इंडस रिवर है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है। जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक ये हमारा हिमालय माउंटेन्स है वेस्ट टू ईस्ट। विथ, अगर हम इसकी चौड़ाई देखते हैं, विथ 400 किलोमीटर टू 150, वेस्ट के अंदर ये अधिक चौड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ये 400 किलोमीटर, और उसके बाद में ये नैरो होता गया, ये नैरो हो गया 150 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो चौड़ाई है कम है, 150 किलोमीटर, और लगभग जम्मू कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है 400 किलोमीटर, क्योंकि इधर से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से इसकी जो विड्थ है ये अधिक चौड़ा है, 400 किलोमीटर है, और यहाँ पर जाके ये नैरो हो जाता है, ये इसकी विड्थ है। लॉन्ग डिस्टेंस देखते हैं, अगर इसका लंबाई देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस देखते हैं इसकी, ये जो फैला हुआ ये 2400 किलोमीटर, इसकी जो लंबाई है हिमालय जो माउंटेन का, जो ग्रेटर हिमालय के जो इसकी जो लॉन्ग डिस्टेंस है ये 2400 किलोमीटर है। एवरेज अगर हाइट्स देखते हैं, अगर इसकी हम हाइट्स देखते हैं, एवरेज हाइट्स देखते हैं, एवरेज, तो ये जैसे इसकी हाइट देखते हैं, तो ये 6000 मीटर, 6000 मीटर ये एवरेज है। वैसे माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसकी 8848 मीटर्स, 8848 मीटर्स है। लेकिन एवरेज अगर हाइट देखते हैं ग्रेट हिमालय की, तो 6000 मीटर्स है। एस्थमेटिक्स निकल इन नेचर, एस्थमेटिक रीजन में इनको अगर बराबर में काटते हैं तो ये बराबर भागों में नहीं काटा जाता है। कोर कंपोज ऑफ द ग्रेनाइट, जो हिमालय माउंटेन्स है, हिमालय माउंटेन्स आर फॉर्मेड ऑफ द ग्रेनाइट रॉक्स, ये ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। ऑलवेज स्नो बाउंडेड नंबर ऑफ द ग्लेशियर, हिमालय माउंटेन इज ऑलवेज द स्नो कवर्ड, हिमालय माउंटेन का जो ग्रेटर पार्ट्स है वे सदा ही बर्फ से ढका रहता है, स्नोफॉल होती है यहाँ पर। और उसके बाद में वहां बहुत से ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स हिमानी है, जैसे फॉर एग्जांपल गंगोत्री ग्लेशियर, भागीरथ, और देयर आर द मैनी पासेज, बहुत से पासेज भी हैं। पासेज में दर्रे, जैसे नाथुला दर्रा, शिपकली दर्रा, ये कुछ ऐसे पासेज भी है। ये है इसके अंदर हिमालय माउंटेन्स के। कुछ इसमें रिवर्स भी है, जो सदा इसमें फ्लोइंग करती है। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स ऑलवेज फ्लोइंग रिवर्स, सदा ही बहने वाली, जैसे इंडस रिवर, द गंगा, द सतलुज, एक्सेट्रा। ये जो रिवर्स है ये सदा ही 12 मंथ्स यानी कंप्लीटली ईयरली ये फ्लोइंग रहती है, ये अपना पानी की ओर आगे फिर बढ़ाती है।
हिमालय के जो अदर नेम्स है, अगर ग्रेटर हिमालय है, इस ग्रेटर हिमालय के कुछ अदर नेम्स ही हैं, किस किस नाम से इनको जाना जाता है? अदर नेम्स है हिमाद्री, अदर नेम्स, द अदर नेम्स ऑफ ग्रेट और ग्रेटर हिमालय सच एज हिमाद्री, इनर हिमालय, हिमाद्री और इनर हिमालय इज द अदर नेम ऑफ द ग्रेट हिमालय। महान हिमालय को हम हिमाद्री और इनर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब उसमें देखते हैं कि सब माउंटेन्स हैं, कुछ माउंटेन्स हैं जिनकी कुछ हाइट्स हैं। कौन कौन से माउंटेन की क्या हाइट्स है उसको हम देखते हैं। यस, सम हाइट्स पीक्स ऑफ द हिमालय, हिमालय माउंटेन्स की जो पीक, पीक में चोटी, कुछ चोटियों की हाइट्स देखिए। पीक, चोटियां, कंट्री कि वेयर इज सिचुएटेड द पीक्स, हाइट्स इन मीटर। तो हम देखेंगे पीक्स कौन सी पीक्स है, क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पीक्स एंड व्हाट इन विच कंट्री सिचुएटेड ऑफ द पीक्स एंड व्हाट इज द हाइट्स इन मीटर्स। यस, माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848 मीटर्स, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, विश्व की सबसे ऊंचा जो माउंटेन्स है वे हिमालय माउंटेन का, ग्रेटर हिमालय का एक पार्ट्स है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इन इंडिया, सिचुएटेड इन द सिक्किम स्टेट इन इंडिया, इट इज द हाइट्स ऑफ द 8598 मीटर। थर्ड, मकालू, situated in Nepal, 8481 meters. Dholagiri, situated in Nepal, 8172 meters. Nanga Parvat, situated in J&K, J&K में जम्मू एंड कश्मीर में, इंडिया के अंदर, J&K 8128, and Nanda Devi peak also situated in India, Uttarakhand, 7816। ये मेजर पिक्स हैं, इंडिया की मेजर पिक्स हैं जो इसकी हाइट्स है। आप इसको अंडरलाइन कीजिए, 1, 2 एंड the third, it is the importance। तो ये हमारी पिक्स थी कि कौन कौन सी जो पिक्स हैं उनकी क्या हाइट्स है। सेकंड पार्ट लेंगे हम ग्रेटर हिमालय के बाद में लेजर हिमालय। लेजर जो हिमालय है, हिमालय माउंटेन का सेकंड पार्ट, लेजर हिमालय या हिमाचल हिमालय। वी आर रीडिंग the physical features of India, the 6th part, one is the Himalaya mountain। तो हिमालय माउंटेन को हमने स्टडी की, इसकी दृष्टि से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, ग्रेट या ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक। तो सेकंड पार्ट इसका लेजर हिमालय। लेजर हिमालय मीन्स लघु हिमालय। जैसे इंडिया का मैप है, फर्स्ट इज द ग्रेटर हिमालय, इससे ऊपर जो ट्रांस हिमालय है, सेकंड द लेजर और थर्ड द हिमालय। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं लेजर हिमालय, जिसको हम लघु हिमालय बोलते हैं। क्या इसकी फीचर्स हैं? लेजर हिमालय की हाइट्स, अगर इसकी हाइट्स देखते हैं, लेजर हिमालय की अगर ये हम हाइट्स देखते हैं, कितनी हाइट्स में ये स्प्रेड है, तो उसकी 3700 किलोमीटर टू 4500 किलोमीटर।
ये जो लगभग 3700 से लेकर 4500 किलोमीटर की इसकी हाइट है। एवरेज विथ, अगर इसकी चौड़ाई देखते हैं, विथ चौड़ाई तो 50 किलोमीटर, अगर इसकी चौड़ाई देखते हैं यहाँ से तो 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है विथ की। माउंटेन्स रेंजेस, इसमें देयर आर द मेनी माउंटेन रेंजेस फाउंड इन द लेजर हिमालय सच एज द पीर पंजाल। पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट रेंजेस इन द लेजर हिमालय, इट इज सिचुएटेड द जम्मू एंड कश्मीर। देखो पीर पंजाल जो रेंज है, रेंज माने पर्वत श्रेणी जो है, माउंटेन रेंज है, वे सबसे लॉन्गेस्ट है और जम्मू कश्मीर में। इस बात से धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, इस बात से महाभारत रेंजेस नेपाल में। ये क्या है? ये इट इज द रेंजेस ऑफ द लेजर माउंटेन्स, लेजर हिमालय माउंटेन्स। पीर पंजाल सबसे लॉन्गेस्ट है, अंडरलाइन करना है इसको, पीर पंजाल को, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, देहरादून हिमाचल प्रदेश और महाभारत रेंज नेपाल। इट इज द इम्पोर्टेंट नॉट ओनली योर सीबीएसई एग्जाम बट द इन कंपटीशन आल्सो। ये न केवल आपके 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कंपटीशन होते हैं उसके लिए भी आपका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद वैलीज, वैलीज ब्यूटीफुल वैलीज टूरिस्ट पैलेस है। लेजर हिमालय में ब्यूटीफुल वैलीज मिलती है। क्या होती है वैलीज? देखिए वैलीज होती है घाटियां, जो एक बहुत ही सुंदर उसमें टूरिस्ट पैलेस होता है, जैसे कश्मीर, कांगड़ा, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैलीज, कुल्लू। इसलिए ये जो वैलीज है ये इंपॉर्टेंट वैलीज, ये देखिए वैलीज फॉर एग्जांपल ये हमारे जैसे माउंटेन्स हैं, ये देखिए ये इस प्रकार से माउंटेन्स बना हुआ है। ये जो इसका अपर पार्ट है इसका, दैट इज कॉल्ड द माउंटेन। इसको माउंटेन्स बोलते हैं, इसको माउंटेन। और ये जो पार्ट है ये जो नीचे है, लोअर पार्ट इज कॉल्ड द वैली। वैली माने घाटियां। When the two valley connected the माउंटेन, जब दो घाटी आपस में एडेड हो जाती हैं, जब घाटी जुड़ जाती हैं तो माउंटेन हो जाता है। ये इसका माउंटेन्स का दिमाग है, ये वैलीज है। तो ये जो वैलीज है, जो घाटीज है, ये लेजर हिमालय की एक ब्यूटीफुल पैलेस है, जहां पर टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन करता है कि टूरिस्ट वहां पर जाता है अपना नेचुरल प्रकृति का एक एंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए। तो सो दिस पैलेस इज नॉन एज द हिल स्टेशन। हिल स्टेशन, इसको हम दिस रीजन इज नॉन एज द हिल स्टेशन, इनको हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे सम हिल स्टेशन इज इंपॉर्टेंट, जैसे कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू एंड अदर। मसूरी अगर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप भी जाना देखने के लिए बहुत अच्छे स्थान है। नेशनल से मसूरी, नैनीताल, रानीखेत एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द हिल स्टेशन, ये हमारे इंडिया के लेजर हिमालय के एक इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल पैलेस है, टूरिस्ट के लिए बहुत ही वहां पर आनंद आता है, प्रकृति का आनंद मिलता है। ये था हमारा लेजर। थर्ड पार्ट से इसका शिवालिक। शिवालिक पढ़ेंगे थर्ड। थर्ड पार्ट से शिवालिक्स। शिवालिक्स ये जो थर्ड पार्ट है, सबसे जो आउटर पार्ट है, शिवालिक को हम आउटर पार्ट भी उसको बोलते हैं। आउटर पार्ट है क्योंकि सबसे बाहर है आउटर पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज द अदर नेम। आउटर हिमालय को बोलते हैं आउटर हिमालय। आउटर हिमालय बिकॉज
क्योंकि ये हिमालय का सबसे भारी भाग है। सबसे जो अपर पार्ट है ग्रेटर, आपने पढ़ा ग्रेट है ग्रेटर, जो मीडिएटर में है, मीडिएटर में बीच में लेजर, और सबसे नीचे जो है लोअर पार्ट में शिवालिका। इसे इसलिए इसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं शिवालिका। इसकी विड्थ अगर 10 to 50 किलोमीटर इसकी विड्थ है। ये जो चौड़ा है, ये जो इसकी चौड़ाई है, इसकी इस प्रकार से ये जो इसकी चौड़ाई है विड्थ, ये 10 to 50 किलोमीटर विड्थ। एंड हाइट्स अगर ये इसके हाइट्स देखते हैं, ये हाइट्स, इट इज द हाइट्स ऑफ द 900 मीटर to 11 मीटर्स, 11 मीटर से हाइट्स 900 मीटर्स टू 11 मीटर्स जो हाइट है इसकी शिवालिका। एनिमल सॉइल डिपॉजिट्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए इसमें जो हिल्स है, जो वैलीज है, जैसे ये वैलीज है, माउंटेन्स में इस प्रकार से जब ये प्लेन्स मिल जाता है तो इस प्लेन्स के अंदर एनिमल सॉइल्स का डिपोजिशन होता है, वहां पर उसका जमा होता है। तो ये जो एरिया है, इट इज द फर्टाइल एरिया फॉर द एग्रीकल्चर। तो एलुवियल सॉइल एंड सेडिमेंट्री वैलीज फर्टाइल, ये जो घाटी वाला क्षेत्र है, जो हिमालय माउंटेन्स का जो ये घाटी वाला क्षेत्र है, ये वैलीज है, ये एलुवियल सॉइल और सेडिमेंट्री रॉक्स के जमाव के कारण ये फर्टाइल है। लेजर हिमालय और जो शिवालिका है, लेजर हिमालय, ये लेजर हिमालय और शिवालिका है, उसका जो मिडिल पार्ट है दैट इज कॉल्ड द डून। लेजर हिमालय और शिवालिका के बीच वाले भाग को दून बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून इज द फेमस दून। ये हमारे लेजर हिमालय और शिवालिका जो हिमालय है उसके बीच का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द दून, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। इट इज द डिवाइडेशन ऑफ द लॉन्जिट्यूडियल्स। ये हमारे लॉन्जिट्यूडियल दिशा था। अगर हम एरियाज के हिसाब से देखते हैं हिमालय का, एरिया के हिसाब से अगर हिमालय का डिवाइडेशन देखते हैं कि कौन किस प्रकार से उसके नदियां जो फ्लोइंग होती है, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्रा, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र अर्थात जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारा जो हिमालय माउंटेन्स है वे स्प्रेड है, वे फैला हुआ है। तो कौन कौन सी रिवर्स के नाम से किस प्रकार का अदर नेम है एरिया के हिसाब से, वो इसको देखते हैं एरिया के हिसाब से। नाउ वी डिस्कस द एरियाज बाय डिवीजन ऑफ द हिमालय माउंटेन्स। अभी हम लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन पढ़ रहे थे इसमें हिमालय माउंटेन्स का, द ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय एंड द शिवालिक हिमालयस। नाउ वी डिस्कस द एरियाज बाय डिवीजन दैट्स कॉल्ड द रिवर्स। फॉर एग्जांपल द हिमालय माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन्स इज द situated in this rivers and the Indus river and Satluj and Kali, Tista, Dihang and Brahmaputra. You have learned previous. India is situated, India's Himalaya mountain is situated Indus river to the Brahmaputra river, that is called the Jammu Kashmir to the Arunachal Pradesh. So the Indus and the Satluj, the middle part that is called the Punjab Himalaya. इंडस और सतलज नदी, सिंधु और सतलज नदी के जो बीच वाला भाग है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। एंड सतलज एंड काली रिवर्स, द मिडिल पार्ट नॉन इज द कुमार हिमालय। सतलज और काली नदी के जो बीच वाला जो पार्ट है उसको कुमारी हिमालय के नाम से। एंड द काली एंड तिस्ता रिवर, द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड द नेपाल हिमालय। काली और तिस्ता नदी का जो बीच वाला भाग है उसे नेपाल हिमालय। एंड तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स, द मिडिल पार्ट कॉल्ड द आसाम हिमालय।
तिस्ता और दिहांग नदी का जो मध्यवर्ती भाग है उसे हम आसाम हिमालय के नाम से जानते हैं। जी ये दिहांग नदी के बाद में इंडिया का जब वेस्टर्न जब साउथ में मुड़ जाता है, साउथ पड़न में मुड़ जाता है, इसे साउथ के मुड़ने के बाद में ईस्ट की ओर, पहले साउथ के बाद में ये ईस्टर्न की ओर टर्न करता है, तो वहां पर ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, जो ईस्टर्न आउटर पार्ट ऑफ द हिमालय का पूर्वी भाग है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वे हिमालय का ईस्टर्न पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द पूर्वांचल। इसको हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल, द अदर नेम इज द ईस्टर्न हिल, इट इज द कवर्ड बाय द फॉरेस्ट एंड द ग्रीन्स। ये फॉरेस्ट और ग्रीन्स से ढका हुआ है। देयर इज द मेजर हिल्स, फॉर एग्जाम्पल द पटकोई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल एंड मिजो हिल। hills. It is the important hill of the पूर्वांचल। तो हमने ये पढ़ा था एरिया वाइड रीजन। आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा था हिमालय माउंटेन्स को, उसको 3 पार्ट्स में, इसको 3 रेंजेस में डिवाइड किया था, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय एंड शिवालिका। ये हमने इसको स्टडी किया था। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक यू। कल मिलते हैं।